दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार इस और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। इस समय मौजूद है यमुना विहार कैंपस ग्राउंड में। ये देखो आप जाके लगातार 7 दिन हो चुके हैं, आज जा रही है। मेरे श्रोता मुझे बहुत याद आएंगे। सारा समाज भावपूर्ण है और बहुत अच्छे से कथा सुन रहे थे सब लोग, तो कुछ चेहरे दिल में बस गए हैं। पर हम लोगों का यही काम है, एक जगह भाव जगाते हैं फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे पानी बहता है ऐसे हम लोग भी बहते हैं। क्या कहेंगे उत्तर जिले के लोगों के लिए जो 7 दिन लगातार कथा बनी हम लोगों की? बड़े भाग्यशाली है वो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबको खूब समृद्धि दो, शांति दो, सुखी रखो। तब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैठ के हम अपनी कविता करते थे। तब तो मैं गायक नहीं था, दुनिया जानती नहीं थी, लेकिन मैं तब भी एक गीत बनाता था। तब भी मैं बनाया था कि फिर पुकारा अस्मिता ने, फिर पुकारा अस्मिता ने, लोही तिलक लगाना है और जहां रक्त ने राम लिखा है उसी अयोध्या जाना। हम 90 में लिखे कि फिर पुकारा अस्मिता ने, लोही तिलक लगाना है जहां रक्त ने राम लिखा। जब कार सेवकों पे गोलियां चली, आप जैसे लोग उसमें बच गए, ये अपना भाग्य समझते। तो जहां रक्त ने राम लिखा उसी अयोध्या जाना। और हमने वो भी समय देखा जब भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ। जिस दिन आप वहां बैठ के शिलान्यास के दिन जब आप आंसू बहा रही थी, तो हम अपने, चूंकि हमें अपने लोकसभा में जिम्मेदारी थी, तब मैं गीत लिख रहा था कि 5 सदी के इंतजार का, 5 सदी मतलब 500 वर्ष, 5 सदी के इंतजार का हमको दर्श कराना है जहां जगत में राम पधारे, मंदिर वही बनाना है। मैं तो जिन्हें लिख लेता हूं, लेकिन ये भाव कहां से आए? ये भाव तो साध्वी दीदी ऋतंभरा जी की वाणी से निकले थे, जिसको हम आज तक लिख रहे हैं। विवाह पंचमी को सजब ध्वज था शिखर की ओर प्रस्थान किया, ना जाने कितने बलिदानी आत्माओं ने स्नान किया। चलो साथियों बढ़ो साथियों, अब दुनिया में ध्वज फहराना है, जगत में राम पधारे। जाने कितने मांगों के सिंदूर कुछ गए, जाने कितनी बहनों की राखी रोई, जाने कितने हुए शहीद, तब जाकर ये बेला आई। साध्वी ऋतंभरा दीदी मां के स्वर में
घर बनाना है, जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या। एक अयोध्या राम जन्मभूमि की, और अब हमें शपथ लेना है, हम यहाँ कब तक रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे कि यमुना पार को भी अयोध्या बनाना है। नहीं, बड़ा आनंद है। दीदी माँ की कथा रितंबरा दीदी की चल रही है, आज आखिरी दिन है और आज मैं भी इसमें भाग लिया। साध्वी रितंबरा दीदी का, दीदी माँ का कथा सुनना एक बहुत बड़े ज्ञान को अर्जित करने जैसा है। उनके शब्दों को ध्यान से सुनिए, आज मैं भी लाभान्वित हुआ। अगर बात किया जैसे आपने की देखिए कैसे बोल सकते हैं, फिर पुकारा अस्मिता ने लोही तिलक लगाना है, जहां रक्त ने राम लिखा है। जब राम मंदिर मांगने वालों पर, राम मंदिर की याचना करने वालों पर, कामना करने वालों पर गोलियां चली, तो उस रक्त ने गिरते गिरते राम ही लिखा। उसको स्मरण करने के बाद सबकी वही स्थिति होती है जो दीदी माँ की हुई। और हमें इतिहास को याद रखना है, वो कौन लोग थे जो भगवान राम के जन्मभूमि और भगवान राम का मंदिर नहीं होने देना चाहते, उनका निशान नहीं होने देना चाहते थे। जब तक हम इस चेतना में नहीं आएंगे तब तक हम विकास, सुख, शांति की कल्पना कैसे करेंगे। तो ये धीरे धीरे देश को समझ में आ रहा है, प्रत्येक कम्युनिटी अब इस बात को समझ रहा है कि अपनी संस्कृति के उद्धार में अपना उद्धार निहित है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि पूर्वी दिल्ली में यमुना विहार में दीदी माँ की कथा हो रही है, जिसमें हम कैसे अपने जीवन को, कैसे सुख में किस तरह से शांति प्राप्त कर सकते हैं परिवार के अंदर, और कैसे हम अपने व्यापार और नौकरी और सामाजिक जीवन में, धार्मिक क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा और दीदी माँ के मुखारबिंद हो रही है, इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। और आज जीवन में सभी को सुख शांति चाहिए, और वो एक रास्ता ही है कि हम यदि उनके बताए गए रास्ते पर हम चलें तो जीवन 100% हम सबका सुखी रह सकता है। दीदी क्या तो तपस्वी हैं दीदी, और इन्होंने हमेशा संसार को दिया ही है, भारत को नहीं पूरे संसार को दिया है। इन्होंने हर चेहरे पे खुशी रहे, और राम जी का तो वाकई में इसमें दो राय नहीं, राम मंदिर का बनना अयोध्या में, और उसमें दीदी का बड़ा योगदान रहा है। और दीदी के जितने भी हम सब कह सकते हैं कि भक्त कह लीजिए या दीदी के शिष्य कह लीजिए, वो सब दीदी की अपने शब्दों के माध्यम से हम रिस्पेक्ट करते हैं। और दीदी को ये कहा जाए कि आज ऐसे संतों की अत्यंत आवश्यकता है जो इस संसार को एक मार्गदर्शन, सुख और शांति का प्रतीक देते हैं, और कैसे हम अच्छे से रह सकते हैं ये हम सब सीखते हैं। दीदी माँ के द्वारा जो भगवत का यहाँ पर कथा वचन किया जा रहा है, निश्चित रूप से आज भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य जीवन की वास्तविकता को दिखाता है। तो मनुष्य जीवन की वास्तविकता से जब आदमी परिचित होगा निश्चित रूप से, तो जो राम राज्य की परिकल्पना की जाती है वो राम राज्य की स्थापित होगा, और लोगों में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना बनेगी, और आदमी को ये संतुष्टि मिलेगी कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा। तो जब आदमी ये भावनाओं को निहित कर लेगा तो मैं समझता हूँ वास्तविक तौर पर मानवता जीवित होगी।